आज हम वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कल मैंने इसके 2 भाग बता दिए थे, जो पूर्व वैदिक काल में क्या क्या था, इसके जो देवता कौन से थे, वनस्पति के देवता कौन थे, और 10वें मंडल में कितने जो वर्ण है उसके वर्णों का उल्लेख था, वो सारा पढ़ा दिया था कल। देखो, सामवेद की पूरी डिटेल मैंने पढ़ा दी थी, यजुर्वेद भी पूरा का पूरा पढ़ा दिया था, गद्य और पद्य वाला पूरा का पूरा। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर, ये भी पढ़ा दिया था अन्य उपनिषद क्या होते हैं, वेदांग या क्या है, कितने प्रकार हैं वेदांगों के। आज वैदिक सभ्यता भी पूरी कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में। और ये MCQ जो बार बार परीक्षा में आते हैं, ये 2022 में आया था, ये आप देख सकते हो 2015 में, यहाँ हम देखेंगे तो ये 2012 में, और ये सेकंड ग्रेड 2024 में भी ये प्रश्न आ चुका है। किससे आया है? वैदिक सभ्यता से आए हुए सारे प्रश्न, ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये भी आया, यहाँ से भी आया। ये भी कल मैंने पढ़ा दिया था कि शिक्षा क्या है वेदों का, और कल्प क्या है, वेद का हाथ है, व्याकरण वेद का मुख है, ज्योतिष वेद की आँख है, छंद वेद के पैर है, निरुक्त जो वेदों की आत्मा है, ये सब क्या मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। भारतीय दर्शन की भी बता दी। आज हम स्टार्ट करेंगे पुराण और महाभारत से, और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व आए हुए प्रश्न भी वो कल की वीडियो में मैंने करवा लिए, क्योंकि नेक्स्ट बार में सिंधु घाटी सभ्यता थी। स्मार्ट नोट्स है, स्मार्ट स्टडी है, शॉर्ट नोट्स पर मैं करवा रही हूँ। आपको मैं ये बता दूँ कि मैंने पूरे डिटेल से भी पढ़ाया हुआ है, उसकी अलग से फर्स्ट ग्रेड या UGC नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो आप देख ले तो आपको पूरा डिटेल से वहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ स्मार्ट है, शॉर्ट नोट्स हैं, और ये रीट में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। प्राचीन, सबसे जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसके अंदर विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। अन्य जो वायु पुराण है मौर्य साम्राज्य का वर्णन दिखाता है। विष्णु पुराण है जो गुप्त साम्राज्य में जो था, नारद, भागवत, वामन, ये सभी पुराण है, याद रखना। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, अन्य जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है वायु पुराण है, और गुप्त साम्राज्य से संबंधित है वो विष्णु पुराण है। महाभारत, महाभारत महर्षि व्यास पर इसका पहला उल्लेखन आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? आश्वलायन ग्रह सूत्र है ना, उसके अंदर महाभारत का पहला उल्लेख मिलता है। मूलत 8800 श्लोक, जय संहिता भी कहा जाता है किसको? महाभारत को। 2400 श्लोक पर भारत, और अब इसके अंदर 1 लाख यानी कि सहस्त्र संहिता भी इसको कहा जाता है। ये भी प्रश्न जय संहिता वाला आ चुका है, सहस्त्र संहिता वाला भी आ चुका है, ये दोनों याद रखना। इसके अंदर 18 पर्वों में विभाजित है महाभारत। उसके बाद है रामायण। रामायण महर्षि वाल्मीकि, मूलत 6000 श्लोक है इसके अंदर, अब 24000 है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। जो चतुर्विंशति जो सहस्त्री संहिता है ना, संहिता, वो रामायण को कहा जाता है, और सहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। ये प्रश्न आया हुआ है 2 बार। महाकाव्य 7 खंडों में विभाजित है, जिस तरह ये 18 पर्वों में विभाजित है महाभारत, उसी तरह से रामायण है वो 7 कांडों में विभाजित है। स्मृतियाँ, सामाजिक नियम को स्मृतियाँ कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिस तरह हमने पढ़ा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, उसी तरह से मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियाँ जो बार बार परीक्षा में आती हैं। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद काल, सामवेद, ये जो मैंने बताया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा गया है? वेद त्रयी। जानकारियों के स्रोत के अनुसार ऋग्वेद से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस काल को आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ऋग्वेद में लोहे की जानकारी नहीं थी। आर्यों का कबीलाई प्रकार का जीवन था। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे किसकी? आर्य वैदिक सभ्यता की। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे। तो प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या था? कबीला था। प्रमुख क्या कहलाता था? राजन या राजा कहलाता था। उसके नीचे सरदार, सरदार वंशानुगत या राजा होता ना, या सरदार जो भी था वो वंशानुगत नहीं होता था। दैनिक प्रशासन में अधिकारियों का राजा की सहायता, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। गोमत, धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। जो गोमत अधिकारी था ना, विश्वामित्र, ये पुरोहित दो थे। एक तो विश्वामित्र जो उदारवादी था, एक वशिष्ठ जो रूढ़िवादी था। इन दोनों के बीच में जो झेलम नदी के किनारे युद्ध भी हुआ था प्राचीन में, वो मैंने बताया हुआ है। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ, ये 2 कौन थे? पुरोहित थे ऋग्वेदिक काल में, वैदिक सभ्यता में। अब हम देखेंगे संस्थाएं कौन कौन सी थी।
तो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में 4 संस्थाएं थी। सभा वर्धजनों की संस्था थी, समिति आम जनों की संस्था थी, प्रतिमा कौन कौन इसके अंदर जो भाग लेते थे वो कौन कौन थे, पुरुष स्त्री, राजा का चुनाव होता था। किसके अंदर, इन दोनों के अलावा सभा और समिति से राजा का चुनाव होता था, क्योंकि मैंने अभी बताया राजनीतिक संरचना में कि राजा या राजन वंशानुगत नहीं होता था। विदत जो प्रतिभाग होते थे पुरुष स्त्री, और उसके बाद एक गण, ये 3-4 प्रकार की संस्थाएं होती थी पूर्व वैदिक काल में। अब हम पढ़ेंगे इसकी सामाजिक स्थिति। काम के आधार पर वर्गीकरण पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करता था। जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है। कितनी बार, 275 बार। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विष, जो 170 बार 170 बार इस्तेमाल हुआ है। किसका, विष शब्द का। ऋग्वेदिक वर्ग कौन कौन से थे, पुरोहित, आम जनता और योद्धा, 3 प्रकार के वर्ग होते थे। इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। किसमें, पूर्व वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल नहीं है, ये पूर्व वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा हुआ है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। उसके बाद 3 प्रकार की जो ये वर्ग थे हम देखेंगे। धार्मिक, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी जो देवता थे वो इंद्र, जिसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, आर्यों का युद्ध का देवता। ये परीक्षा में 2023 में रीट में आ चुका है कि युद्ध का देवता कौन था, तो इंद्र। आर्यों की युद्ध का देवता कह लो या युद्ध का देवता, या पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कौन था, इंद्र। अग्नि का दूसरा स्थान आता है। मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता की स्थापित करती है अग्नि। कौन करती है, अग्नि। अब की बार हो सकता है अग्नि से प्रश्न आ जाए। आर्थिक स्थिति, कृषि का ज्ञान था, पशुपालन, पशुचारण, युद्ध का प्राय, गविष्टि, युद्ध जो करते थे ना, युद्ध को गविष्टि भी कहा जाता था। गाय का अन्वेषण सबसे उत्तम धन था। जिसके पास ज्यादातर गाय होती थी ना, वो धनवान व्यक्ति कहलाता था। और व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार होता था ना, वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। मैं अगर यहाँ आपको अनाज दिया जा रहा है ना, पहले ज़माने में होते थे, हमारी जो दादी परदादी बातें करती है कि हम जाते थे और कुछ देते थे ना अनाज वगैरह, तो उसके बदले में सब्जी लेते थे, सब्जी दे देते थे तो अनाज लेते थे, जो कुछ देते थे उसके बदले में, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। पैसे वो उस समय नहीं थे। व्यापारियों के लिए शब्द जो पणि शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्या कहा जाता था, पणि। पणि से ही बनिए बने थे। उस समय बनिए साहूकार ज्यादातर बड़े होते थे ना, मुझे लगता है इनका ही बिगड़ा हुआ रूप है बनिए। तो बनियों से जो होता था वो पणि होते थे, व्यापारी वर्ग कहलाते थे जिनके पास पैसे होते थे। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल आए। जो व्यवस्था मैंने अभी तक बताई वो थी पूर्व वैदिक काल की, उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग्वेदिक काल के पश्चात हुई है। निवासियों द्वारा चित्रित धूसर मृदबांड का प्रयोग किया जाता था। किनके द्वारा, उत्तर वैदिक काल के जो निवासी थे उनके द्वारा चित्रित धूसर मृदबांड। आजकल यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है, रेड या ब्लैक और काले धूसर मृदबांड कहाँ मिले थे, चित्रित धूसर बांड कहाँ मिले थे, और यहाँ हम देखते हैं तो काले और लाल कहाँ मिले थे। उस तरह से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो इन सब का अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। जो सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, रीट में भी आए थे और यहाँ आए थे, आपको बताओ अभी पटवार हुआ है, अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ है, हर जगह प्रश्न आए थे। 2nd ग्रेड में भी यहाँ तक यहाँ से प्रश्न आ चुका है। भारत और कुरु इस काल में प्रसिद्ध कबीले थे। कौन थे, भरत और कुरु, सॉरी भारत नहीं, भरत, भरत का ही बिगड़ा रूप भारत है। भरत और कुरु इस काल में प्रसिद्ध कबीले थे। दिल्ली क्षेत्र और दोआब का ऊपरी भाग जो अधिकतर था, वो राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। दिल्ली क्षेत्र और दोआब क्षेत्र। महाभारत युद्ध कब हुआ, 950 में कौरव और पांडवों के बीच में। कब हुआ था, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, क्योंकि हमें पता है वैदिक काल 1500 से 1000 तक ही था। उसके बाद जो आया है 1000 से 600 तक था, उत्तर वैदिक काल था। तो ये उत्तर वैदिक काल में युद्ध हुआ था। उत्तर देखो यहाँ निवासियों का चित्र बन जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से प्राप्त हुए थे चित्रित धूसर मृदबांड हुए थे। लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का प्रयोग होता था उस समय में, ये उत्तर वैदिक काल में है। जबकि पूर्व वैदिक काल में लोहे के अपरिचित थे, लोहे का ज्ञान नहीं था उस समय। और राजनीतिक संरचना क्या क्या थी,
विदत नामक संस्था का लोप हो चुका था। अब सभा और समिति ही रह चुकी थी राजनीतिक संरचना में। कब? उत्तर वैदिक काल में। सभा और समिति में राजा और अभिजात वर्ग का वर्चस्व था। स्त्रियों का अब प्रवेश निषिद्ध कर दिया। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं होती थी, वो भाग लेती थी किसके अंदर? सभा समिति में। अब उसके अंदर वो भाग नहीं ले सकती थी। विदत नामक संस्था तो समाप्ति ही हो चुकी थी। कुलीन और ब्राह्मणों का वर्चस्व था किसके अंदर? सभा में, सभा और समिति में। राजा निर्वाचित होता था। अनुवासिक पद सामान्य ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार में वृद्धि हुई थी। यानी कि पहले जो पूर्व वैदिक काल में राजा का पद जो वंशानुगत नहीं होता था, अब वो वंशानुगत होने लगा और बड़ा पुत्र राजा बनने लगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो पांचाल है ना, पांचाल क्या है? ये जो क्या थे? कबीले थे। प्रारंभ में जन या कबीला, कालांतर में प्रवेश, ये पांचाल था। शतपथ ब्राह्मण में 12 उच्च अधिकारियों की चर्चा है किसके अंदर? शतपथ ब्राह्मण में। कितने अधिकारियों की हैं? 12। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। रत्नीज कहते हैं उसको। रत्नीज यानी सेनानी, पुरोहित, ब्राह्मणी, महिषी, संग्रहित, भागदूत, अक्षवाप, पालाग्रह, गोविकुल, जीवाग्रिम, सूत और सत्री, इन सब का वर्णन कहाँ पर मिलेगा आपको? शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। किसके अंदर? 12 उच्च अधिकारियों का, जिसको क्या कहा जाता था? रत्नीज कहा जाता था। और इसकी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी। अब हम देखेंगे यहाँ वैदिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। राजा जो सेना का प्रमुख, पद क्षेत्रपाल। अब यहाँ पर देखेंगे युवराज जो राजकुमार होता था। पुरोहित राजा का परामर्शदाता। महिषी मुख्य रानी होती थी। देखो महिषी शब्द का यहाँ 12 रत्नीजी में भी आया है। अब यहाँ देखोगे तो ये रही महिषी, ब्राह्मणी, संग्रहित, इन सब का भी ये बता रहे हैं कार्य क्या क्या था। महिषी इनकी मुख्य रानी। पालागल जो विदूषक होता था। गोविंद करतान जंगल विभाग का प्रधान होता था, ये भी याद रखना। यह है ना गोविकृत, जीवाग्रम। अब है क्षेत्रपाल जो प्रतिहारी होता था। अक्षावाप यानी लेखा अधिकारी। ये रहा अक्षावाप भी, ये देखो अक्षवाप जो लेखा अधिकारी होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूत राजस्व संग्रहता जो भागदूत होता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया। सूत यह होता था राजा का सारथी। ये लिखा हुआ ना, ये सूत जो राजा का सारथी होता था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो वैदिक जो काल था वो भी पूरा हो चुका है। मोस्ट फैक्ट बता दिए। अभी वैदिक काल से जो पर्सन आ चुके हैं पूरे एग्जाम में वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जैन धर्म। यहाँ हम देखेंगे निम्नलिखित में से जो रीट में जो आया था 2023 में पर्सन आ चुका है। यानी कि यहाँ मैंने कल आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी कि ऋग्वेद के जो कितने उपवेद हैं या उनके जो ग्रंथ वगैरह क्या है। तो एक क्या है? ऋग्वेद एक ही है। तो एक और ऐत्रेय और कौशिक की, एक से कौशिक की था ना, ये 2 थे इसके उपवेद वगैरह थे। सामवेद पंचविश मैंने सीख दिया था आपको कि 5 रागों का जो मिश्रण है सामवेद है। यजुर्वेद का जो वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में, ये भी मैंने 2 प्रकार का बताया था। यजुर्वेद जो 2 भागों में, गद्य और पद्य में। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो गोपथ है। ये 2 कल मैंने वीडियो में भी बताया था पूरा का पूरा। तो इसका 1 2 3 4 ही होगा। और यहाँ आप मिला दो तो 1 2 3 4 ही है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट पर्सन है ऋग्वेद काल में कि विषय में कौन सी कथन सत्य है। तो कौन कौन से सत्य हैं ये देखेंगे हम। इसके अंदर देखो सोम एक पौधा था, सही है, पौधा था। ब्राह्मण विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। ब्राह्मण विष्णु महेश नहीं थे। वेद त्रयी थे, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद 3 थे। इसको वेद त्रयी कहा जाता था, जिसके अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं था। तो ये नहीं है। देवता थे लेकिन प्रमुख देवता नहीं थे, है ना। अग्नि देवता अलग थे, युद्ध के देवता अलग थे, उस तरह से अलग अलग देवता थे। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये भी था। उपनिषद और अनेक ग्रंथ रचे गए नहीं। ये जो ऋग्वेद काल में उपनिषद और अनेक ग्रंथ रचे गए थे। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। नहीं, इंद्र है ना, पर युद्ध का प्रमुख देवता था, ये भी गलत है। और उपनिषद और अनेक ग्रंथ नहीं थे। ये क्या थे? उपनिषद और ये वेद थे। और इनको तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूँ, ये गलत है ना इसलिए। और ब्रह्मा विष्णु देवता तो ये तो हम सबको बताएं, क्योंकि ये ऋग्वेद काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो अर्थ होता है ना उपनिषद और अन्य ग्रंथ में, ये ऋग्वेद नहीं, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर शिष्य को ज्ञान प्राप्त करे, यह उपनिषद है।
तो उसको ग्रंथ नहीं है। वैदिक साहित्य में अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांग भी कहा गया। कुल उपनिषद 108 है। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। प्राय ये विचार वार्तालाप इनकी संवाद शैली के रूप में प्रस्तुत किए गए। अरण्यक ग्रंथ, अरण्य का अर्थ एकांत वन होना होता है। वे ग्रंथ जिनका लेखन अध्यापन वन में किया जाता है उसे अरण्यक ग्रंथ कहा गया। और ये पूर्व वैदिक काल में थे, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रंथ तो है, अभी इसके पूरा डिटेल से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ग्रंथ तो दिख रहे हैं ना, लेकिन ये पूर्व वैदिक काल में है। ये वैदिक साहित्य में थे, न कि ऋग्वेद काल में थे। इसलिए वैदिक काल में निम्न में से कथन को विचार कीजिए। ये भी आया 2021 में। तो यहाँ हम देखेंगे वैदिक काल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता, नहीं, व्यापारी वर्ग को पण कहा जाता था। ये हमने अभी पढ़ा है। तो इसके अंदर 1 और 2 राइट है, तीसरा गलत है। 2021 में आया था। ये उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल क्या था? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्रीय स्थल था गंगा यमुना। पूर्व वैदिक काल में था ये सप्त सैंधव। मैंने पूरा मैप से समझाया हुआ है, जहाँ डिटेल से आप देखना। अभी तो यहाँ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। वसुदेव कुटुंब भावना वैदिक संस्कृति की देन है, ये भी सही है। महाभारत काल रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। महाभारत रामायण की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, नहीं है, ये गलत है। नहीं सॉरी, इसका भी जो राइट आंसर है ना, ये सही है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था, ये भी सही है। रामायण और महाभारत को अभी बताया मैंने आपको। ये महाभारत जिसके अंदर कितने श्लोक हैं, और ये रामायण। तो महाभारत की अपेक्षा रामायण लघु ग्रंथ ही है। वैदिक युगीन समाज, ये है ना, यही गलत है। संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था, 16 संस्कारों का उदय हुआ था। 16 संस्कारों का वर्णन है वैदिक काल में, और ये सभी सही है। लघु ग्रंथ ही है। ये बुजुर्गों का मुखिया भी होता था परिवार का। वसुदेव कुटुंब इनकी वैदिक संस्कृति की देन है। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है? तो ये है वरदारक उपनिषद, और ये 2nd ग्रेड 2024 में आया अभी। ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता था? ये ऋग 2023 में आया था, और ये था इंद्र। कौन थे? इंद्र। निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक छद विदा विप्रा बहुधा वदति अग्नियम, ये सब जो वर्णन है वो प्रथम मंडल में ऋग्वेद के किसके अंदर है? प्रथम मंडल में, 2nd ग्रेड में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रतहंता के रूप में या पितृहंता के रूप में लिखना था, या व्रतहंता के रूप में ज्ञात है? तो वो कौन सा है? तो वो है इंद्र। वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा समापन नहीं किया जाता? तो वो कौन सा है? आपको पता ही होगा, ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ है ना, वो उनके द्वारा नहीं किया जाता। किसके? पंच महायज्ञ में नहीं आता है। ये है ऋषि यज्ञ, ये नहीं आता। निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कबीलों में से एक था। तो कुरु भरत कबीले विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था ये ऋग्वेद काल में। तो कुरु और भरत कबीले तो थे, लेकिन युद्ध करने वालों में से एक था, ऐसा सही नहीं है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ये भी सही। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबाली उपनिषद में लगता है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है, ये भी सही है। ये गलत है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती थी? तो लिंग की पूजा नहीं होती थी ऋग्वेद काल में। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग है। मैंने कहा सबसे प्राचीन ऋग्वेद है ना, वो एक है, और एक की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अब है 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ था? जाबाली उपनिषद में हुआ था। और वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था? तो ये था 1500 से 600 तक, है ना। 1500 से 600 तक का पूरी वैदिक सभ्यता का, जबकि 1500 से 1000 तक पूर्व वैदिक सभ्यता, 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए?